जब गांव हो या शहर हम लोग चिड़ियों की चहचहाहट से उठते थे। हालांकि अब वो जगह अलार्म क्लॉक ने ले ली है। इन चिड़ियों में सबसे ऊपर गौरैया का नाम आता है, लेकिन अब ये गौरैया लगभग विलुप्ति की कगार पर जा चुकी है। गौरैया उन पक्षियों में से एक है जो कि इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है और हमारे बचपन में हमारे घरों में ही हमारे साथ रहा करती थी। वो बात अलग है कि जब से हम इंसान अपनी कमाई में व्यस्त हो गए तब से हमने इन चिड़ियों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है और हम भूल भी गए हैं कि गौरैया नाम की भी कोई चिड़िया होती है। द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड के हालिया सर्वे के मुताबिक पिछले 40 सालों में सभी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में गौरैया की संख्या में लगभग 75% तक की कमी आई है। वैसे तो दुनिया भर में गौरैया की लगभग 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 5 तरह की प्रजातियां भारत में देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन पक्षियों की विलुप्ति का कारण बना और क्या आने वाले समय में ये गौरैया पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म हो जाएगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। गौरैया के विलुप्त होने में हम इंसानों का ही हाथ है। एक समय था जब हमारे हाथ खुलते ही गौरैया हमारे हाथों पर आकर बैठ जाती थी, लेकिन हमारे ही कारण अभी विलुप्ति की कगार पर है। शहरों के विस्तार के कारण शहरों से अब 80% तक चिड़ियाएं खत्म हो चुकी हैं और पूरी दुनिया में मौजूद गौरैया की आबादी की 90% गौरैया अब खत्म हो चुकी है। गौरैया की आबादी खत्म होने में हमारे द्वारा लगाए गए मोबाइल टावर का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, वही मोबाइल टावर जिनकी मदद से हम हमारे डिजिटल वर्क को ज्यादा तेजी से कर पाते हैं। ये टावर हम इंसानों के लिए तो नुकसानदायक है ही, लेकिन साथ ही ये टावर इन बेजुबानों के लिए भी काल साबित होते हैं। इन मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इन बेजुबान पक्षियों के दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर देती है। ये टावर नॉन एनओसी रेडिएशन छोड़ते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव में होती है, और ये रेडिएशन हमारे मोबाइल से निकलती है। ये टावर जहाँ लगे होते हैं उस जगह से रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से ये पक्षियों के दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। बार बार पक्षियों के इनके संपर्क में आने पर पक्षी दम तोड़ देते हैं। अब ऐसे में एक चीज आप समझिए कि इन टावर से फायदा हमें होता है, तो इसकी सजा इन बेजुबान पक्षियों को क्यों मिल रही है? गौरैया के खत्म होने में दूसरा सबसे बड़ा कारण है घरों का पूरी तरह से बंद होना। जैसा कि हमने हमारे बचपन में देखा है कि गौरैया हमारे घरों में ही घोंसले बनाती थी। अगर हमारे घर में 3 कमरे होते थे तो तीनों कमरों में अलग अलग घोंसले बनाकर रहती थी। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि गौरैया हम इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसलिए गौरैया हमारे घरों में ही घोंसले बनाकर रहती थी। इससे इनके अंडों और बच्चों को बाहरी पशु पक्षियों से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता था और उनके बच्चे सुरक्षित रहते थे। लेकिन अब हमारे घर एडवांस हो गए, पूरी तरह से बंद हो गए। ज्यादातर घरों और कमरों में एसी लग गए, जिसके चलते वो घर और कमरे पूरी तरह से बंद कर दिए गए। अब बंद घरों में मान लीजिए चिड़िया कैसे भी करके जाए तो उस जगह पर घोंसला नहीं बनाएगी जहाँ पर एसी का एग्जॉस्ट लगा हो, यानी जहाँ से गर्म हवा निकलती हो। अगर ऐसी जगह पर चिड़िया घोंसला बनाती है तो उनकी आगे की पीढ़ी उगेगी नहीं और उस गौरैया का अंत भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गौरैया का वातावरण हम इंसानों की तरह ही था और इसलिए ही वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे घरों में ही घोंसले बनाती थी। इसके बाद इन पक्षियों के खत्म होने में जो सबसे बड़ा कारण है वो है अनाजों में कीटनाशक दवा का छिड़काव। जिस अनाज को हम खाते हैं उसे ही बड़ा करने में उसे पेस्टिसाइड और यूरिया डाला जाता है, यानी कि जहर तो हम लोग भी खा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का बड़ा शरीर होने की वजह से ये हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये हमारी औसतन उम्र को जरूर कम कर रहा है। इसलिए ही इस यूरिया को स्लो पॉइजन भी कहा जाता है और ऐसे में इन्हीं नन्ही चिड़ियों पर भी बहुत ज्यादा असर करता है। अब जब यूरिया को पेड़ पौधों पर छिड़का जाता है तो वहाँ एक कीटनाशक नीचे पहुँच जाता है और मिट्टी में मौजूद केचुओं और नीचे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों तक ये दवा पहुँचती है, जिसके चलते छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो चुके हैं और अगर कहीं कहीं पर बचे भी हैं तो ऐसे में चिड़िया के नवजात बच्चों के विंग को जल्दी डेवलप करने के लिए चिड़िया उन्हें यही कीड़े मकोड़े खिलाती है और जब बच्चे इन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं तो उनकी भी उम्र कम हो जाती है। कभी कभी जब फसल में यूरिया या कीटनाशक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो छोटे से इन चिड़िया के बच्चों की बॉडी इन कीड़ों में मौजूद यूरिया को झेल नहीं पाती और उनकी मौत हो जाती है। पहले के समय में जब हमारे घरों में कोई भी शुभ कार्यक्रम होता था तो हम अपने घरों में पेड़ पौधों को लगाते थे और जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाते थे तो इन्हीं पेड़ पौधों में चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी। लेकिन आज के समय में हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हम घरों में पेड़ पौधे नहीं लगाते, अगर लगाते भी हैं तो विदेशी पेड़ों को लगाते हैं जो कि छोटे होते हैं और ये सब देखने में अच्छे लगते हैं। उनसे ना ही हमें कोई फायदा होता है ना ही हमारे पर्यावरण को, और ऐसे पेड़ पौधों में चिड़िया कैसे अपना घोंसला बनाएगी? चलिए हम लोग अपने घरों में पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इतने मतलबी हो चुके हैं कि अगर कहीं पर पेड़ पौधे लगे भी हैं तो उन्हें भी काट रहे हैं और उन पेड़ पौधों से अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर वगैरह न जाने क्या क्या बनवाते हैं।
बने हैं, वहाँ पर नई नई कंपनीज खुल रहे हैं और वहाँ के पेड़ पौधों का पूरी तरह से सफाया किया जा रहा है। इसके चलते अब अगर ये गौरैया अपना घर बनाए भी तो बनाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ, अपने बच्चों के लिए घोंसलों का निर्माण कहाँ पर करे, क्योंकि जो एरिया कभी किसी समय पर हम इंसानों से अछूता था, उन जगहों पर भी अब हाईवेज बन रहे हैं, रोडों का विस्तार हो रहा है, जिसके चलते उन रोडों पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो कि थके हुए इंसानों का और बेजुबान पक्षियों का सहारा बनते थे, आज उन्हें भी काट दिया गया। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसी समय पर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर आता था और अब भारत ने चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। अब जब आबादी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। अब ऐसे में जो जंगल किसी समय में इन पक्षियों के रहने का ठिकाना होते थे वो अब काटे जा रहे हैं और उनमें वही सब हो रहा है जो कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया, यानी कि वहाँ पर बनने वाले घर अब पूरी तरह से पक्के बन रहे हैं। मोबाइल कनेक्शन के लिए वहाँ पर टावर लगाए जा रहे हैं और मकानों में एसी लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते इन पक्षियों की विलुप्ति की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब जैसा कि हम सभी को पता है, भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज बेकार नहीं होती, उसी तरह से गौरैया भी हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है और हमारे विकास में भी अपना योगदान देती है। कैसे, ये बात आइए बताते हैं। दरअसल हमारे पड़ोसी देश चाइना में साल 1958 में चाइनीज टेररिस्ट माओ जेडोंग ने एक आदेश जारी किया कि उनके देश में जितनी भी गौरैया है उन्हें मार दिया जाए। उसके पीछे माओ जेडोंग का कहना था कि गौरैया खेती से अनाज को खाती है और चाइना में बहुत गौरैया है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज को बर्बाद कर देती है। इसलिए माओ जेडोंग ने ऐसा आदेश जारी किया कि जहाँ पर भी गौरैया दिखाई दे उसे मार दिया जाए और जो भी गौरैया को मारेगा उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। कुछ समय बाद वहाँ से गौरैया पूरी तरह से विलुप्त हो गई, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने लगी। साल 1959 में एक समय ऐसा आया कि वहाँ की खेती पर टिड्डियों ने हमला कर दिया और पूरी फसल बर्बाद कर दी। साल 1960 के आते आते चाइना में अकाल पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन टिड्डियों के हमले में इन गौरैया का क्या मतलब, तो आपको बता दें कि जब टिड्डियां छोटी होती हैं उसी समय गौरैया उन्हें खा जाती है। न सिर्फ टिड्डियों को बल्कि इस तरह के अन्य कीड़े मकोड़े को गौरैया खा जाती है, जो आने वाले समय में हम इंसानों और हमारे देश के लिए किसी न किसी तरह से नुकसानदायक होते हैं। अब जब चाइना में साल 1960 में अकाल पड़ा तो उसमें 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोगों की भूख के चलते जान चली गई। तब जाकर वहाँ की गवर्नमेंट की आंख खुली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चीन से गौरैया लगभग विलुप्त हो चुकी थी, जिसके चलते चाइनीज गवर्नमेंट ने रसिया से बात की और वहाँ से लाखों गौरैया को चीन लाया गया। आपको बता दें कि गौरैया प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और यही कारण है कि लगभग हर देश में गौरैया को कहीं न कहीं से मंगाया जाता है। लेकिन हमारे देश में तो अभी भी बहुत कुछ गौरैया बची हुई है और अगर इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा या हम इंसानों द्वारा कदम नहीं उठाए गए तो जो हाल चाइना का 1960 में हुआ वो हाल होते होते देर नहीं लगेगी। अब अगर आप भी इन्हें बचाना चाहते हैं और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको बता दें कि तुर्की में जब भी कोई घर बनता है तो उस घर के बाहर एक स्पैरो हाउस लगाया जाता है, ताकि अगर चिड़िया घर के अंदर ना रह सके तो कम से कम वो बाहर लगे, इन घरों में तो रह सके। जब आप भारत में रहते हैं और आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ है तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप अपने घरों के बाहर कम से कम एक बर्ड हाउस तो जरूर लगाएं। अगर आप सभी लोग ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में एक बार फिर से गौरैया वापस लौट आएगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, अपने घरों के बाहर और बालकनी में कम से कम एक स्पैरो हाउस लगाते हैं और इस वीडियो को आप अपने हर एक कॉन्टैक्ट तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी हमारी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और वीडियोज के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर करें।